माइनस्वीपर तो शायद सबने ही खेला होगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि इस सादा सी स्क्रीन के पीछे कितना जबरदस्त कोड काम कर रहा होता है। चलें, आज इसी कोड की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो सवाल ये है कि ये छोटे छोटे चौकोर खानों का ग्रिड बिना किसी एक बड़े दिमाग के इतने पेचीदा फैसले कैसे करता है। ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट यानी एक के बाद एक खाने का खुलना कैसे मुमकिन होता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें इसकी बिल्कुल बुनियाद में जाना होगा। देखें, इसका राज एक बड़े पेचीदा प्रोग्राम में नहीं, बल्कि इसका राज है छोटे छोटे खुद मुख्तार प्रोग्राम्स की पूरी टीम में। यूं समझें कि हर खाना खुद एक छोटा सा ज़हीन प्रोग्राम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया इस्तेमाल होता है। हम एक क्लास बनाते हैं जो असल में हर खाने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है, यानी एक नक्शा जिससे गेम बोर्ड पर मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट या खाना बनाया जाता है। तो हर सेल या हर खाना एक छोटे से डिजिटल दिमाग की तरह है। इसको बस अपनी ज़ाती मालूमात पता होती है, जैसे कि ग्रिड पर इसकी जगह कहाँ है, क्या इसके अंदर कोई माइन छुपी है, उसे खोला जा चुका है या नहीं, और क्या किसी ने इस पर झंडा लगाया है। अच्छा, तो ये सारे 36 सेल्स कहाँ जाते हैं? इन सब को एक मास्टर लिस्ट में जमा कर दिया जाता है। ये लिस्ट बिल्कुल एक फ़ोन डायरेक्टरी की तरह है, जिसकी वजह से गेम को सेटअप करना और सबसे अहम बात, इन सेल्स का एक दूसरे से राब्ता करना मुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर सेल खुद मुख्तार है, तो ये सब मिलकर एक गेम कैसे बनाते हैं? जवाब बहुत दिलचस्प है। ये आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के पड़ोसियों को चेक करके। तो एक सेल को कैसे पता चलता है कि उसके पड़ोसी कौन है? बहुत आसान। हर सेल में ये सलाहियत पहले से मौजूद होती है कि वो अपने आसपास के 8 सेल्स को फौरन पहचान ले। ये तरीका वाकई बहुत ज़बरदस्त है। हर सेल अपनी X और Y पोजीशन को इस्तेमाल करता है और इससे अपने 8 पड़ोसियों की पोजीशन का हिसाब लगा लेता है। और फिर वो उसी मास्टर लिस्ट यानी हमारी फ़ोन डायरेक्टरी में देकर उन पड़ोसियों को ढूंढ निकालता है जिनसे उसे बात करनी होती है। अब देखें कि एक सेल को कैसे पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द कितनी माइंस हैं। ये अमल एक सादा सी बातचीत जैसा है। पहला कदम, वो अपने 8 पड़ोसियों को पहचानता है। फिर वो हर एक से पूछता है, भाई क्या तुम माइन हो? जितने भी हाँ में जवाब मिलते हैं वो उन्हें गिन लेता है और आखिर में वो नंबर अपने ऊपर दिखा देता है। कितना आसान है। गेम में माउस के 2 बटनों का इस्तेमाल भी बड़ा कमाल का है। लेफ्ट क्लिक करने पर सेल खुल जाता है, यानी उसके अंदर जो है वो जाहिर हो जाता है। ये एक मुस्तकिल एक्शन है। दूसरी तरफ राइट क्लिक करने से उस पर एक झंडा लग जाता है, जो सिर्फ एक आर्जी निशान है। यानी 2 क्लिक्स, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ काम। और अब बात करते हैं माइनस्वीपर के सबसे मजेदार हिस्से की, चेन रिएक्शन। ये सब इस एक कोड की लाइन से होता है। अगर आप किसी ऐसे सेल पर क्लिक करें जिसके आसपास कोई माइन ना हो, तो वो सेल अपने तमाम पड़ोसियों को हुक्म देता है कि तुम भी खुल जाओ। फिर वो पड़ोसी अपने पड़ोसियों को यही कहते हैं, और देखते ही देखते ये लहर पूरे बोर्ड पर फैल जाती है। अच्छा, अब जरा पूरी गेम पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि गेम शुरू कैसे होती है और जीत का फैसला कैसे होता है। गेम शुरू होते ही एक बहुत दिलचस्प काम होता है। गेम हमारी मास्टर लिस्ट में से ठीक 25% सेल्स को बिल्कुल रैंडम तरीके से चुनती है और उनके अंदर माइंस छुपा देती है। और ये सारा कमाल कोड की सिर्फ इस एक लाइन का है। ये पाइथन की रैंडम लाइब्रेरी को इस्तेमाल करती है। लाइब्रेरी मतलब पहले से बने हुए कोड का एक मजमूआ। यही लाइन इस बात को यकीनी बनाती है कि माइंस हर बार नई जगहों पर हों और हर गेम एक नया चैलेंज लगे। अच्छा, तो जीत कैसे होती है? सिर्फ महफूज खानों को खोलकर नहीं, असल में गेम उन खानों पर नजर रखती है जो अभी तक खोले नहीं गए। जब सिर्फ इतने ही खाने बंद रह जाएं जितनी कुल माइंस हैं, तो आप जीत जाते हैं। मतलब ये कि बाकी सब माइंस ही हैं। तो इस पूरे कोड की गहराई में जाने के बाद हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? चलें, अब इसके सबसे अहम सबक की तरफ चलते हैं। यही तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का कमाल है। आपको एक बड़े मरकज़ी कंट्रोलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब आपके पास छोटे छोटे माहिर यूनिट्स की एक पूरी टीम हो जो मिलकर काम कर रही हो। और ये हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है। माइनस्वीपर सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक उसूल की मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे सादा उसूलों पर अमल करने वाली चीज़ें मिलकर एक बड़ा, पेचीदा और ज़हीन निज़ाम बना सकती हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इर्द गिर्द और कौन से निज़ाम, जैसे चूंटियों की बस्तियां या शहरों का ट्रैफिक, इसी शानदार उसूल पर काम करते हैं।